welcome back to my YouTube channel. I am Ankita and I will share about how to get 360 out of 360 in biology in NEET 2023. पहले पॉइंट आता है सिलेबस कंप्लीट करना। आपको डेफिनेटली बायोलॉजी का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, वो तो सबको पता है। बायोलॉजी सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। कंप्लीट करने के साथ साथ आपको यही भी ध्यान देना है कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस या फिर जेनेटिक्स या फिर फिजियोलॉजी के, थोड़ा आपको उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बाहर से पढ़ना होता है। वो आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगी। इन चैप्टर में ऐसे ही कि आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, उस कंसेप्ट को पकड़ने के लिए आपको थोड़ा बाहर के बुक्स या फिर नोट्स रेफर करना पड़ता है। सो डेफिनेटली आप वो कीजिए। बायोलॉजी को पूरा रट्टा ही मार लीजिए, कौन से टाइम में क्या हुआ था। सारे एग्जाम्पल्स लगे हैं बहुत सारे चीजों की, जैसे कि एनिमल किंगडम में या फिर प्लांट किंगडम में या फिर किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे, पेनिसिलियम का हो गया, यूग्लिना का हो गया, उसको आपको पूरा फोटो के साथ आपको याद रखना है। और उसके नीचे क्या लिखा है, जैसे कि इकोलॉजी चैप्टर में है किस फ्लो में या कौन से फ्लो में, चार फ्लो बहुत सारे हैं, उसके नीचे क्या लिखा है उसको भी आपको याद करना है। बायोलॉजी का एक चीज में ध्यान देना कि जो टेक्स्ट के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है ना, उसको बच्चे ध्यान नहीं देते। उसमें भी एक एक क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो टॉपिक से बाहर होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, उसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि वो नहीं आया है अभी तक लेकिन आ सकता है। तो फिर आप मना नहीं कर सकते कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के फॉर्म में है। एंड हाँ, जो टेक्स्ट में है उसको भी, वहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मार्क करके दे देता है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसका आंसर भी लिख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में है, जो भी है एनसीईआरटी में वो आ सकता है भाई, कोई भी रिस्क लेना नहीं है। एंड जो यूनिट से पहले एक कोई भी साइंटिस्ट का नेम होता है, वो उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। में आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर लीजिए। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कीजिए। आपको 2022 के पेपर में तो पता चल रहा होगा कि एसेसर रीजन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो आता है वो बहुत मायने रखती है। अभी उस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करना है एंड वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आधा घंटा में ही आपको सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के बन जाते होंगे। सो आपको ऐसे ही पहले से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। एंड उसके बाद पीआईक्यूज आता है। पीआईक्यूज तो आपको करना है आईआईपीएमटी या फिर नीट का। उसके साथ साथ आप स्टेट पीएमटीज के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। एंड थोड़ा ये ध्यान रखिए कि स्टेट पीएमटीज में थोड़ा सिलेबस अलग होता है, थोड़े अंदर का होता है। जो अभी एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी को ध्यान में, क्योंकि वो सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। पीआईक्यूज को बार बार करिए, क्योंकि वो आपको ऐसे, अगर आप पीआईक्यूज 10 या 15 साल का ऐसे ही क्वेश्चन वाइज याद रख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं बिना ऑप्शन। थर्ड पॉइंट में आता है रिवीजन। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, एनसीईआरटी के 2 बुक्स पढ़ने के बाद, आपको जितनी बार हो सकता है आप एनसीईआरटी के बायोलॉजी उठाइए। एक दिन में 1 यूनिट 2 यूनिट आप जितना स्पीडीली पढ़ सकते हैं, जितना जल्दी पलट सकते हैं, अच्छे से पलटना, याद रखना है कि इस पेज में आपको क्या है, आपको याद है या नहीं। आपको बार बार ऐसे रिवीजन करने के बाद आपको याद रह जाएगा कौन से पेज में कौन सा टॉपिक लिखा है। कोई भी एक नेम अगर आपको पूछा जाता है, जैसे कि यूग्लिना, आपको दिखना चाहिए कि एनसीईआरटी के पेज में वो कहाँ पे है, कौन से साइड में है। ऐसे आपका ब्रेन में एक प्रिंट बन जाता है, वो आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही, आपको अगर 650 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीडीली क्वेश्चन करना होगा, ताकि उसको आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। सो इसके लिए आप क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर हिट करना होगा ब्रेन में। इसके लिए आपको रिवीजन बहुत करना होगा। आप क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे रिवीजन किया है। सो एनसीईआरटी का या फिर जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है या फिर पीआईक्यूज का किया है, जैसे मैंने फिजिक्स में भी बोला था कि जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको बबल कर लो, उसके बाद रिवीजन के टाइम उसको जो बबल वाला क्वेश्चन उसको ही देखो और बाकी क्वेश्चन को देखने की। आता है मिस्टेक कॉपी या फिर शॉर्ट नोट्स।
मैंने फिजिक्स में भी बोला था या फिर मेरे शॉर्ट नोट्स की वीडियो में भी बोला था, आप मिस्टेक कॉपी में भी शॉर्ट नोट्स ऐड कर सकते हैं। बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सब शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही लिखा गया है। आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हैं, या फिर मिस्टेक कॉपी में ऐड कर सकते हैं जो आपका एनसीईआरटी में याद नहीं रह रहा है, जैसे कि साइंटिस्ट का टोटल नेम, कौन साइंटिस्ट किसके लिए फेमस है, या कौन से टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, आपको यही याद रखना है। जैसे कि इकोलॉजी चैप्टर में है, बहुत सारे ऐसे टाइम फ्रेम हैं जिस टाइम में कौन सा मैनेजमेंट हुआ था, उसको आप याद रखने के लिए आप एक जगह पे लिख सकते हैं। एंड ऐसे भी हैं फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि IUCN, ICBN, ये सब आपको याद रखना है। तो एक ही जगह पे आप ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी याद रखने के लिए, वो सब आप मिस्टेक कॉपी में लिख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मेरे मिस्टेक कॉपी में होना जरूरी है, मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ इस कॉन्सेप्ट को या फिर ये टॉपिक को, तो आपको वो लिख लेना है। एंड ऐसे बार बार आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको चेक करते रहना है, उसको याद कर लेना है। मिस्टेक कॉपी में आपको ये एक फ़ायदा देगा कि मॉक टेस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो जो गलती की थी वो आप एक ही जगह लिख लेते हैं एंड उसको सुधार लेते हैं, तो आपको पता चलेगा 1 महीना 2 महीना बाद कि आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है, उसके साथ साथ जो गलती किया है उसको आपने रिवाइज कर रहे हैं, तो गलती होना आपका कम हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपका मार्क्स बहुत। फिफ्थ में आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा देना है बायोलॉजी में भी, एंड आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि 25 से 30 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन से आप 90 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आपको ऐसी स्पीड लानी है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड, हार्डली 30 सेकंड आपको देना है। एंड 2022 से पता चलता है कि एसेशन, रीजन या फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम, सो अपने आप को आप ऐसे प्रैक्टिस कराना होगा कि वही 30 मिनट्स में आप टोटल क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आएगा। आप अगर आप फुल टेस्ट दे रहे हैं उसके साथ साथ आप बायोलॉजी के सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन 30 मिनट्स में आप कितना, अगर आप यही 30 मिनट्स में 70 या 80 क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं तो अपना स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी के साथ बढ़ाइए। ये ध्यान दीजिए कि स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। खाली स्पीड बढ़ाने से आपका आंसर गलत हो सकता है, ऐसे देख लेने से नहीं होगा। एंड बहुत ज्यादा ऐसे ट्राई कीजिए कि आप ऑफलाइन पेपर ही दें। मैंने भी यही गलती की थी कि मैंने ऑनलाइन बहुत सारे पेपर दिया था, इसलिए मेरे को और एक ड्रॉप लेना पड़ा था। सो ऐसे कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन ही पेपर दें, क्योंकि पहले से अगर आपको प्रैक्टिस होगा पेन पेपर में तो आपका एग्जाम के टाइम बहुत अच्छे से निकलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम जो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर में आप मतलब बबल कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपका नहीं बना। ऐसे आप पेन एंड पेपर मोड में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट। आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा, हार्ड होगा, वो आपको मार्क्स इंक्रीज के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा, फिर स्पीड के साथ एक्यूरेसी में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये था गाइस बायोलॉजी में कि आपको 350 से ज़्यादा कैसे लाना है। मैंने पहले से ही फिजिक्स का मैं दे चुकी हूँ वीडियो, एंड उसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो दूंगी। अगर आपका बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड मोटिवेशन टिप्स। थैंक यू।